Today we are going to discuss about the path connected space in the topic connectedness. लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने कंटिन्यूड फंक्शन और कनेक्टेडनेस के बारे में डिस्कस करा था. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट पाथ एंड पाथ कनेक्टेडनेस. व्हाट इज पाथ, व्हाट इज अ पाथ कनेक्टेड स्पेस. तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आती है पाथ की. सबसे पहली डेफिनेशन है पाथ की. पाथ का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग देखोगे, सोचोगे, पाथ का मतलब होता है एक रास्ता, है ना. हमने क्या करना है, अपनी स्पेस में एक रास्ता ढूंढना है कि हम अपनी स्पेस में एक रास्ता कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या कहता है कि तुमने पाथ के बारे में जब बात करनी है ना, तो पाथ का मतलब देखो सिंपल सी बात है. पाथ का मतलब ये है कि तुमने अपनी स्पेस एक्स में दो पॉइंट्स लिए एक्स एंड वाई, उनके बीच में तुमने एक पाथ बनाना है. तो वो पाथ कैसे बनाओगे, अगर तुम कंटिन्यूटी में चलोगे, अगर तुम कंटिन्यूटी में चलते हो तो तुम एक पाथ को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. मतलब तुम एक कंटिन्यूअस मैप ड्रॉ करो f फ्रॉम ए बी टू x सच दैट f ऑफ a इज x एंड f ऑफ b इज y. मतलब अगर तुम अपने इस स्पेस x में, अगर तुमने अपने स्पेस x में कोई दो पॉइंट्स लिए x एंड y, तो तुम अगर उनके बीच में बच्चे कोई पाथ को ड्रॉ करना चाहते हो तो तुमने क्या करना है, अपनी इस स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोज्ड इंटरवल से x तक, एक रियल लाइन तक क्या करना है, एक मैप को ड्रॉ करना है. वो मैप तुम्हारा कंटिन्यूअस मैप होना चाहिए और उसमें f ऑफ a की वैल्यू x आनी चाहिए, f ऑफ b की वैल्यू y आनी चाहिए. अगर तुम इस तरह का एक कंटिन्यूअस फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो तो तुम अपने एक्स में एक पाथ को भी ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पाथ. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ पाथ कनेक्टेड स्पेस. तो वो कहता है कि अगर तुमने किसी स्पेस को पाथ कनेक्टेड स्पेस कहना है तो उसमें हर पेयर ऑफ पॉइंट्स को तुम ज्वाइन कर सकते हो बाय अ पाथ इन एक्स. मतलब अगर तुम्हारे पास कोई स्पेस पड़ी है, एक्स तुम्हारे पास कोई स्पेस है, तो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, तो कोई भी दो पेयर के बीच में, कोई भी एक पेयर के बीच में, ठीक है, एवरी पेयर में तुम एक पाथ को अगर ड्रॉ कर सकते हो तो इस स्पेस को बोला जाएगा पाथ कनेक्टेड. हर पॉइंट में, हर पॉइंट के पेयर में तुम्हारे पास पाथ बन गया और उनको तुमने कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज अ पाथ कनेक्टेड स्पेस. दोनों की डेफिनेशन बच्चे क्लियर होगी आई सपोज, क्योंकि पाथ का मतलब है तुमने एक फंक्शन ड्रॉ करना है क्लोज इंटरवल ए बी से एक्स तक, और आपका f ऑफ a मस्ट बी ड्रॉन टू x, f ऑफ b मस्ट बी ड्रॉन टू y एंड दैट फंक्शन मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अब अगर तुम अपनी स्पेस में हर पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पाथ ड्रॉ कर पा रहे हो तो उस स्पेस को तुम बोलोगे पाथ कनेक्टेड स्पेस. तो हम एक तरह से इजीली ये चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई पाथ कनेक्टेड स्पेस है, अगर तुम्हारे पास कोई पाथ कनेक्टेड स्पेस है तो तुम उस स्पेस को कनेक्टेड स्पेस बोल सकते हो. दिस इज आवर नेक्स्ट थ्योरम. अ पाथ कनेक्टेड स्पेस इज अ कनेक्टेड स्पेस. तो हम सबसे पहले बच्चे इसमें एक पाथ कनेक्टेड स्पेस लेके चलते हैं. लेट एक्स बी अ पाथ कनेक्टेड स्पेस, और आपने इस स्पेस को प्रूव करना है कनेक्टेड. टू प्रूव एक्स इज कनेक्टेड. तो कनेक्टेड प्रूव करने के लिए बच्चे हम लोग अब पढ़ चुके हैं कि हमने उसको नॉट कनेक्टेड लेके चलना है. सपोज एक्स इज नॉट कनेक्टेड. अगर एक्स कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ सेपरेशन ऑफ एक्स. तो अगर आपके एक्स की सेपरेशन आ रही है, मतलब तुम्हारे पास ऐसे दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो डिसजॉइंट हैं. देयर एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी open subsets a and b of x such that a intersection b is phi, a union b is x, a intersection b is phi and a union b is x. अब तुमने ये देखना है कि जो तुमने सपोजिशन करा क्या उसका क्या तुम उसको प्रूव कर सकते हो. अब तुमने उसमें कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आनी है. तो बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेंगे आप, कॉन्ट्राडिक्शन इस चीज की लेकर आएंगे. तुमने बोला था कि तुम्हारी स्पेस पाथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो पाथ कनेक्टेड के लिए ही तुमने उसकी डेफिनेशन में कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आनी है.
ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अब हमें यहाँ पर अगर कॉन्ट्राडिक्शन की बात करनी है तो पाथ कनेक्टेड स्पेस के लिए तुम्हें एक पाथ ड्रॉ करना है। पाथ ड्रॉ करने के लिए यू नीड पॉइंट्स। तो अगर तुम्हारा एक्स इज ए यूनियन बी, तो लेट अस से कि देयर इज एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और ए इंटरसेक्शन बी फाई है ना, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। देयरफॉर जो एक्स है वो बी को बिलोंग नहीं कर सकता और जो वाई है वो ए को बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम एक पाथ ड्रॉ करेंगे। लेट एफ फ्रॉम ए बी टू एक्स बी अ पाथ। अगर पाथ है तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एंड this implies f is a continuous function. F is a continuous function such that f of a is x and f of b is y. तो अगर हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये जो ए बी इंटरवल है, ये हमने पढ़ा है बच्चे कि इंटरवल्स जो होते हैं तुम्हारी रियल स्पेस में कनेक्टेड होते हैं। ये हमने अपनी रियल एनालिसिस के टॉपिक में पढ़ा है, हम यहाँ भी करेंगे। वी विल डू दिस टॉपिक ऑल्सो इन टोपोलॉजी ऑल्सो। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरवल्स हैं दे आर कनेक्टेड सबस्पेसेस ऑफ योर रियल लाइन। तो अगर तुम्हारा ए बी कनेक्टेड है और तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हमने ये पढ़ा था that image of a connected space under a continuous function is connected. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं f is a continuous function and a b is connected. इसका रीजन because intervals in R are the only connected spaces. ठीक है, एंड ए बी इज कनेक्टेड। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बी इज कनेक्टेड। इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कनेक्टेड। तो एफ ऑफ ए बी हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, कनेक्टेड आ गया। ऑल्सो जो इमेज है वो तुम्हारा किसका सबसेट है, एक्स का, और एक्स हमने क्या बोला है कि एक्स इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि तुम्हारे पास तुम्हारी स्पेस में एक कनेक्टेड सबस्पेस है और उसकी एक सेपरेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो ये कौन सी थ्योरम पे डिनोट करता है, ये स्टेटमेंट बोलती है कि x की एक सेपरेशन है a और b, पर उसके अंदर एक कनेक्टेड सबस्पेस पड़ी है। तो वो कनेक्टेड सबस्पेस लाइज एंटायरली ईदर विद इन a और विद इन b। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज f ऑफ ए बी लाइज इन a और इन b। इसका रीजन बिकॉज if A and B forms separation of X and Y is connected subspace of X, then Y lies entirely within A, एंटायरली विद इन ईदर ए और बी। ये बच्चे हमने रिजल्ट पीछे प्रूव करा था। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बी लाइज विद इन ए और इट लाइज विद इन बी। अब हम दोनों में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सा कंडीशन ठीक आएगा। इफ एफ ऑफ ए बी लाइज इन ए, तो इसका मतलब कि जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर गए, ए को। अगर एफ ऑफ ए बी पूरी तरह ए में लाई कर रहा है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाले पॉइंट्स तुम्हारे किसको बिलोंग कर जाएंगे, ए को। ठीक है, और एफ ऑफ बी तुम्हारा किसके बराबर था, वाई के। एफ ऑफ ए वॉज एक्स, एफ ऑफ बी वॉज वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा कि वाई बिलोंग्स टू ए। पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोला हमने कि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू
ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन 1। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब हम सेकेंड पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं कि अगर ये बी में पड़ा है तो इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पॉइंट्स बी को बिलोंग कर गए। एफ ऑफ ए एक्स था मतलब एक्स बी को बिलोंग कर गया। अब देखो दोबारा से एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन विच इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, therefore our supposition is wrong. Our supposition is wrong, which implies x is connected, which implies x is connected. Hence proved that a path connected space is always a connected space. Path connected space is always a connected space. ठीक है बच्चे, तो ये हमारी होगी पहला प्रूफ। अब इसका कन्वर्स कि तुम्हारे पास अगर कोई कनेक्टेड स्पेस है क्या वो पाथ कनेक्टेड बनेगी? तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू कि अगर कोई स्पेस तुम्हारी पाथ कनेक्टेड है तो वो ज़रूरी नहीं पाथ कनेक्टेड भी होगी। तो इसका काउंटर एग्जाम्पल बच्चे हम देंगे। हमने 2 सेट्स को यहाँ पर डिफाइन करना है। पहला सेट है जिसमें तुम्हारे पास 0y टाइप के इंटरवल्स हैं वेयर y की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। दूसरा इंटरवल है b जिसमें तुम्हारे पास पॉइंट्स पड़े हैं x एंड y। y क्या चीज़ है? y इज डिफाइंड बाय साइन 1/x और x की रेंज है बच्चे तुम्हारी 0 और 1 के बीच में। हमने ये 2 सबसेट्स को डिफाइन करा है, बी द सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर। बी द सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर। पहला सेट ए क्या है? 0, y टाइप के इसमें एलिमेंट पड़े हैं। y की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। बी क्या चीज़ है? बी में एलिमेंट्स पड़े हैं x, y टाइप के वेयर y इज डिपेंडेंट ऑन x बाय द फंक्शन साइन 1/x और x की रेंज 0 to 1। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो y इक्वल टू साइन 1/x इज बेसिकली अ फंक्शन, है ना? ये क्या बन रहा है? फंक्शन बन रहा है और ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जो मेरे पास ये सेट बी है, ये सीधी सी बात है, ये 0-1 इंटरवल का इमेज सेट बन रहा है। x की रेंज बच्चे 0-1 के बीच में हो गई। ये तुम्हारे पास इंटरवल हो गया 0-1। दिस 0-1 इज डिफाइंड टू x बाय f from 0-1 to x is defined by f of x is equal to sin 1/x। ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो हमारे पास क्लियरली जो b है वो तुम्हारे पास क्या बन रहा है? अब यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली b is the image of interval 0-1 under continuous map f defined as f of x is equal to sin 1/x। ठीक है, अब हमारे पास देखो बच्चे जो 0-1 है, अब ये देखो ये जो मैप है 0-1 ये कनेक्टेड है ना, इंटरवल है, कनेक्टेड है और तुम्हारे पास फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो जो तुम्हारे पास इसका इमेज बनेगा वो भी क्या बनेगा? कनेक्टेड। इसका इमेज क्या बनेगा? कनेक्टेड। और इमेज कौन है? b। तो b इज अ कनेक्टेड सेट। b इज अ कनेक्टेड सेट। तो तुम यहां पर लिख सकते हो ऑल्सो 0-1 is connected as intervals are connected spaces of R, right? And f is a continuous function. So image
of connected set under a continuous function is connected. Therefore B is a connected set. B क्या हो गया बच्चे? कनेक्टेड सेट. तो जो हमने दो सेट्स डिफाइन करे थे उसमें B क्या हो गया? कनेक्टेड हो गया. अब हम बात करेंगे A सेट की. A सेट में किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हैं? 0, y टाइप के. ठीक है, इसमें कैसे के एलिमेंट पड़े हैं? 0, y टाइप के, और y की रेंज है -1 to 1. तो अब यहाँ पर हमें ये दिखता है कि अगर तुम्हारे A पॉइंट में कोई भी नेबरहुड तुम लेते हो, A सेट के किसी भी पॉइंट का तुम कोई नेबरहुड लेते हो, तो वो B के इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या करता है? कंटेन करता है. एवरी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ऑफ A कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ B. मतलब एवरी पॉइंट ऑफ A इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ B. अब देखो ना, 0, y है यहाँ पर. ये 0, y, दिस इज बेसिकली द लिमिट पॉइंट ऑफ B, क्योंकि आपके पास B में किस तरह के एलिमेंट है? x, y टाइप के, और x की रेंज है बच्चे 0 to 1 के बीच में. तो सेम चीज तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो? करेक्ट कर सकते हो. तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? ऑल्सो every neighborhood of a point x belonging to A contains infinitely many points of B. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि every point of A is a limit point of B. तो हमने स्टेटमेंट करा था डेफिनेशन कनेक्टेड का कि अगर एक का लिमिट पॉइंट दूसरे में कंटेन नहीं होता तो वो कनेक्टेड नहीं होते, है ना. ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी पर अगर ए का लिमिट पॉइंट बी में पड़ा है तो इसका मतलब ए और बी सेपरेशन नहीं बना सकते. तो ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड. ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड. दैट इज ए यूनियन बी इज अ कनेक्टेड सेट. तो मुझे एक कनेक्टेड सेट मिल गया. A यूनियन B इज अ कनेक्टेड सेट. लेकिन बट देयर इज नो पाथ फ्रॉम पॉइंट A टू अ पॉइंट B. लेकिन अगर तुम A सेट से B सेट तक कोई मैप ड्रॉ करना चाहो, A सेट से B सेट तक तुमने देखना है ना कि वो पाथ कनेक्टेड बनता है कि नहीं बनता, है ना. तो पाथ कनेक्टेड बनाने के लिए तुम्हें A से B सेट तक क्या करना होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. देयर इज नो पाथ फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ पॉइंट इन B. तो A यूनियन B इज नॉट अ पाथ कनेक्टेड स्पेस. सो दिस implies A यूनियन B is not a path connected space. तो दिस प्रूव्स योर कन्वर्स पार्ट. यहाँ पर आपका कन्वर्स पार्ट क्या हो जाता है बच्चे? प्रूव हो जाता है कि तुम अपने हर पाथ कनेक्टेड स्पेस को कनेक्टेड स्पेस नहीं कह सकते. अ कनेक्टेड स्पेस नीड नॉट बी अ पाथ कनेक्टेड स्पेस. ऐसे बच्चे, अगर तुमने पाथ कनेक्टेड स्पेस के, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हमने कोई पाथ कनेक्टेड स्पेस के एग्जांपल्स देखने हैं, तो अगर हम बोलें कि हमने कोई यूनिट बॉल डिफाइन करा, वी आर डिफाइनिंग अ यूनिट बॉल बी एन इन आर एन. वी आर डिफाइनिंग अ यूनिट बॉल बी एन इन आर एन. कैसे? बाय द इक्वेशन बी एन. इसमें हमारे पास x टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1. और यहाँ पर ये जो नॉर्म x है बेसिकली, क्योंकि अब ये bn है मतलब n टपल टाइप का एलिमेंट है, तो x भी क्या होगा?
एंटपल एलिमेंट x1 x2 अप टिल xn। ठीक है, तो इसका नॉर्म किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर द पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस। अब यहाँ पर ये जो हमने यूनिट बॉल डिफाइन करी है, ये यूनिट बॉल हमारी क्या है, पाथ कनेक्टेड। ये यूनिट बॉल क्या है, पाथ कनेक्टेड। हम पाथ कनेक्टेड कैसे प्रूव करते हैं, उस स्पेस में कोई भी दो पॉइंट्स लो और उनके बीच में एक पाथ को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। तो वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लो, गिवन एनी 2 points x and y in Rn, तो क्या तुम इन दोनों के बीच में कोई फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं इसका प्रूफ देखूं, ठीक है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो, डिफाइन, मैंने एक फंक्शन ड्रॉ करा स्ट्रेट लाइन पाथ की तरह, डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन पाथ f from 0 1 to Rn, f from 0 1 to Rn कैसे, बाय f of t is equal to 1 minus t x plus t y। ठीक है, 1 minus t x plus t y। ठीक है, यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास फंक्शन है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है दोनों ही पॉइंट्स का, क्योंकि ये एक यूनिट बॉल है। तो अगर तुम कोई भी दो पॉइंट्स लोगे तो वो दोनों पॉइंट्स, क्योंकि नॉर्म एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यूनिट बॉल की तरह तुम ट्रीट करके देखो। अब जैसे अगर यूनिट बॉल की तरह ट्रीट करोगे, तुम R2 में पढ़े हो तो तुम एक सर्कल की तरह सोचते हो, तो सर्कल का मतलब तुम इनसाइड में अपने लाई कर रहे हो और एक बाउंड्री को टच कर रहे हो। तो तुम अगर इसके बीच में कोई भी दो पॉइंट लेते हो तो यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, राइट। तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसको हम कन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। तो कहता है कि अगर तुम ये वाला स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ पर डिफाइन कर देते हो, तो ये पाथ तुम्हारे पास पूरा का पूरा कहाँ लाई करेगा, Bn में। ठीक है, अब तुम्हारा x और y Bn में है, जो t है वो 0 1 में है, तो ये तुम्हारे पास पूरी की पूरी तरह Bn में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, ज्यादा है, तुम f of t का क्या करो, नॉर्म निकाल कर देखो। ठीक है, यहाँ पर ये लाई करता है कहाँ पे, Bn में। कैसे, वो बोलता है कि जो x और y हैं वो Bn के एलिमेंट्स हैं, जो t है इट लाइज इन 0 1, राइट। तो अगर तुम f of t का नॉर्म देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ 1 माइनस टी ऑफ x प्लस टी वाई का नॉर्म, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी नॉर्म x प्लस टी नॉर्म y। तो x और y Bn में लाई कर रहे हैं, तो उनका जो नॉर्म x और नॉर्म y है वो 1 से छोटा होगा। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस टी, विच इज बेसिकली इक्वल टू 1। तो जो नॉर्म f ऑफ t की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है। तो f ऑफ t तुम्हारा किसको बिलोंग कर गया, Bn को। तो तुमने एक पाथ उसमें क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही तुम ओपन बॉल्स, क्लोज्ड बॉल्स, इनको भी क्या शो कर सकते हो, पाथ कनेक्टेड। इनको भी क्या शो कर सकते हो, पाथ कनेक्टेड। और जैसे पाथ कनेक्टेड के लिए अगर तुम कोई यूक्लिडियन स्पेस ले लो, यूक्लिडियन स्पेस ले ली हमने, बेसिकली पंक्चर्ड यूक्लिडियन स्पेस की बात करूं अगर मैं, पंक्चर्ड का मतलब हो जाता है कि तुम उसमें ओरिजिन की बात नहीं कर रहे, Rn माइनस 0। Rn माइनस 0 का यहाँ पे मतलब क्या है कि 0 जो है तुम्हारा Rn का ओरिजिन है, तुमने उसको वहां पर क्या कर दिया, वो कर दिया, निकाल दिया है ना, या फिर उसको तुम कंसिडर नहीं करना चाहते। तो अगर तुम यहाँ पर n को 1 से बड़ा लेते हो तो ये स्पेस भी क्या है, पाथ कनेक्टेड। ये स्पेस भी क्या है, पाथ कनेक्टेड। क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम r स्क्वायर की बात करो, मतलब तुम बात करते हो R2 स्पेस की, R2 स्पेस का मतलब क्या हो गया कि तुम x और y की बात कर रहे हो, x और y में तुमने ओरिजिन की बात करनी नहीं है। तो अगर तुम x और y में ओरिजिन के अलावा कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो तो तुम इनके बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पॉइंट्स ओरिजिन से नहीं जा रहे तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन देम। ठीक है, अगर तुमने x और y कुछ इस तरह से लिया कि x यहाँ है और y यहाँ पर है, मतलब ओरिजिन को तो पर तुमने लेना नहीं,
स्टिल तुम क्या कर सकते हो, इनके बीच में एक पाथ को ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन टेक अ पॉइंट Z, ठीक है, नॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग x एंड y। तो ब्रोकन पाथ ड्रॉ कर लो, x टू Z एंड Z टू y। तो भी तुम इसमें क्या कर सकते हो, पाथ को ड्रॉ कर सकते हो और अपनी स्पेस को पाथ कनेक्टेड स्पेस प्रूव कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द लाइक एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अ पाथ व्हेन यू आर सपोज टू प्रूव कि पाथ कनेक्टेड स्पेस कैसे है। तुमने सोचना है कि क्या तुम उसमें कोई फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो जो कि बेसिकली क्या बने, कंटिन्यूअस फंक्शन बने, और उसके फंक्शन के हेल्प से तुम लोग उनके बीच में, पॉइंट्स के बीच में क्या कर सको बच्चे, एक पाथ ड्रॉ कर सको। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन योर पाथ कनेक्टेड स्पेसेस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताए हैं, थोड़े से कुछ और एग्जाम्पल जिसमें से आप डिस्कस करके देखो, आपस में चेक करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंपोनेंट्स वाला। Okay, I'll just give you the definition of components. We'll do the theorem in the next lecture. Components. Components के लिए क्या है, सबसे पहले तो वो बोलता है कि मतलब कोई भी स्पेस है, अगर कोई भी स्पेस को अगर तुमने पीसेस में ब्रेक करना है, कोई भी आर्बिट्ररी स्पेस है तो उसको अगर पीसेस में ब्रेक करना है जो कि कनेक्टेड है या पाथ कनेक्टेड है, तो उसको तुम कैसे करोगे। तो वो बोलता है कि तुम उसको कैसे कर सकते हो, किसी भी स्पेस को ब्रेक करने के लिए तुमने एक स्पेस दी हुई है, तुम्हें गिवन अ स्पेस x, उसमें तुम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दो। डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x by x related to y if there is a connected subspace of x containing both x and y। अगर तुम अपनी स्पेस में कोई ऐसी कनेक्टेड सबस्पेस ढूंढ सकते हो जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करे, कंटेन करे, तो तुम उस स्पेस में एक रिलेशन ड्रॉ कर सकते हो। वो रिलेशन क्या होगा बच्चे, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तुमने एक रिलेशन ड्रॉ करना है अपनी स्पेस में कि अगर तुमने कोई भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है तो उसे एक कनेक्टेड सब स्पेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है सिमेट्रिसिटी होल्ड करे, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट करे, कोई भी एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट करे। तो अगर तुम एक एलिमेंट x लेते हो तो इसका तो सिंगलटन सेट x बनेगा, ये अपने आप ही एक कनेक्टेड सबस्पेस हो गया जो खुद को कंटेन कर रहा है। तो x इज रिलेटेड टू x इटसेल्फ। आपके पास अगर कोई एलिमेंट है, आपने देखना है कि क्या वो खुद से रिलेट कर रहा है, तो आपको क्या ढूंढना होगा, एक ऐसी कनेक्टेड सबस्पेस जो इसको कंटेन करे। तो सिंगलटन सेट x इज ऑलवेज अ कनेक्टेड सबस्पेस, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब अगर तुम दो पॉइंट्स x और y लेते हो जो आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, तो अगर x और y आपस में रिलेटेड हैं तो एक सबस्पेस, कनेक्टेड सबस्पेस जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसमें दोनों के दोनों x और y पड़े हैं, है ना। अगर अब ये स्पेस है, इसमें कनेक्टेड सबस्पेस पड़ी है y जिसमें x भी पड़ा है y भी पड़ा है, तो अगर x और y पड़ा है तो y और x भी तो पड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली y x से रिलेट कर गया। अब एक ऐसी स्पेस जहां पर x y z पड़े हैं सच दैट x इज रिलेटेड टू y इज रिलेटेड टू z, ठीक है। अब अगर x y को रिलेट कर रहा है, y z को रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब एक सबस्पेस ऐसी आएगी A जो कि x और y को कंटेन करेगी, एक सबस्पेस आएगी B जो कि y और z को कंटेन करेगी। तो तुम्हारे पास दोनों की दोनों सबस्पेसेस आ गई हैं जो कनेक्टेड सबस्पेसेस हैं। तो और अगर वो उनमें एक पॉइंट y कॉमन भी आ गया ना, कि तुम्हारे पास एक स्पेस है, ये x है, ये y है, ये z है। एक सबस्पेस है जो x और y को कंटेन कर रही है, एक सबस्पेस है जो y और z को कंटेन कर रही है। तो एनी टू कनेक्टेड सबस्पेसेस हैविंग अ पॉइंट इन कॉमन गिव्स देयर यूनियन एज अ कनेक्टेड सबस्पेस, गिव्स अ यूनियन एज अ कनेक्टेड सबस्पेस। तो हमने ये थ्योरम प्रूव करा था बच्चे कि अगर a और b कनेक्टेड हैं और उन दोनों में कोई ना कोई पॉइंट कॉमन है,
तो उनका यूनियन भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यूनियन में एक्स और जेड अपने आप चले गए, तो एक्स आपस में क्या कर गया, रिलेट कर गया, एक्स जेड के साथ क्या कर गया बच्चे, रिलेट कर गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर ये रिलेशन जो तुमने डिफाइन करा है ये क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगर किसी स्पेस में तुम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो तो उस स्पेस को तुम ब्रेक कर सकते हो इनटू पार्टीशंस, और वो पार्टीशंस बेसिकली क्या होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। वो इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में क्या होती हैं, डिसजॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर इन इक्विवेलेंस क्लासेस को क्या बोला जाएगा, कंपोनेंट्स। इन इक्विवेलेंस क्लासेस को क्या बोला जाएगा, कंपोनेंट्स। जो इक्विवेलेंस क्लासेस हमने अपने ऊपर वाले रिलेशन में डिफाइन करी हैं दे आर कॉल्ड दी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कह लो या कनेक्टेड कंपोनेंट्स कह लो। अब हम इसमें अगली थ्योरम यही प्रूव करेंगे कि जो ये कंपोनेंट्स की तुम बात कर रहे हो ये कंपोनेंट्स बेसिकली क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ पार्टीशन ऑफ एक्स। हम पार्टीशन वर्ड को और कंपोनेंट वर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है बच्चे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तब तक आप ये अपना सारा रिवाइज कर लो, पाथ कनेक्टेड स्पेसेस के एग्जांपल्स रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम पाथ कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक टॉपिक बीच में हमने करना है बच्चे लीनियर कॉन्टिनम का, दैट आई हैव स्किप्ड आउट। हम नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप पाथ कनेक्टेड स्पेसेस के बारे में पढ़ लो अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ओके। थैंक यू।